या फिर ये खबर सिर्फ हवा में उड़ रही है और हम सब उस हवा के पीछे भाग रहे हैं? आज का सवाल बड़ा है, गंभीर है और शायद थोड़ा सा पुराना भी। जी हां, बात हो रही है 15 लाख रुपए की। वही 15 लाख जो 2014 में हर भारतीय के खाते में आने का दावा किया गया था और अब 2025 में एक बार फिर से यही दावा सुर्खियों में है। क्या यह सच है? क्या वाकई में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा होने शुरू हो गए हैं? या फिर यह सिर्फ एक और जुमला है जो चुनावी हवा में उड़ाया जा रहा है? आइए इस मुद्दे को रवीश कुमार के अंदाज में तथ्यों के साथ गहराई से समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस दावे की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि 2014 में क्या कहा गया था, 2025 में क्या हो रहा है और क्या ये सब सिर्फ वोटों का खेल है। क्योंकि मेरे दोस्तों, सच्चाई को ढूंढने के लिए हमें खुद सवाल उठाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, माहौल गर्म था। काला धन, भ्रष्टाचार और गरीबी जैसे मुद्दे हवा में थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, ने कई रैलियों में कहा कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन इतना है कि अगर उसे वापस लाया जाए तो हर भारतीय के खाते में 15 से 20 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। हां, यह सही है, यह कोई कोरी बात नहीं थी। 7 नवंबर 2013 को एक रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारा चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए या नहीं? काला धन वापस नहीं आना चाहिए? चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए या नहीं? इन रुपयों पर जनता का अधिकार है। लेकिन क्या यह वादा था या सिर्फ एक उदाहरण, एक तुलना जो लोगों के दिलों में बस गई? बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह ने बाद में इसे जुमला करार दिया। जुमला यानी एक ऐसी बात जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन जिसे पूरा करना मकसद न हो। लेकिन जनता ने इसे वादे की तरह लिया। और क्यों न ले? जब कोई नेता मंच से कहता है कि आपके खाते में 15 लाख आएंगे तो आम आदमी सपने देखने लगता है। 2014 में बीजेपी की जीत के बाद यह सवाल बार बार उठा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। 2016 में जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा कि 15 लाख कब आएंगे, तो पीएमओ ने जवाब दिया कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। यानी जो वादा 2014 में चमका था वो 2016 तक धुंधला हो चुका था। फिर 2018 में एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 लाख का मतलब था सरकार की योजनाओं से मिलने वाला लाभ। लेकिन जनता को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि जनता तो सीधे 15 लाख रुपए की उम्मीद में थी। तो सवाल यह है, क्या 2014 का वो बयान सिर्फ एक चुनावी हथियार था? क्या उस वक्त जनता को लुभाने के लिए काला धन और 15 लाख की बात उठाई गई? और अब 2025 में जब ये बात फिर से उछल रही है तो क्या ये पुराना जुमला नया रंग ले रहा है? अब बात करते हैं 2025 की। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर 15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कुछ पोस्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि यह पैसा भ्रष्टाचारियों से जब्त किए गए धन से आएगा। लेकिन क्या यह सच है? मैंने खोजबीन की, मैंने सरकारी वेबसाइट्स देखी, न्यूज चैनल्स के दावे खंगाले और सोशल मीडिया की अफवाहों को परखा। नतीजा, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि पीएम मोदी या निर्मला सीतारमण ने हाल ही में हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का ऐलान किया है। और 2029 का लोकसभा चुनाव भी अब दूर नहीं। ऐसे में क्या यह पुराना जुमला फिर से जनता को लुभाने के लिए उछाला जा रहा है? देखिए,
राजनीति में वादे और जुमले कोई नई बात नहीं। 2014 में 15 लाख का दावा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा और अच्छे दिनों की बात, ये सब जनता को सपने दिखाने का हिस्सा थे। लेकिन क्या हुआ? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया, लेकिन 15 लाख वो तो कहीं दिखा ही नहीं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी डर रही है। डर इस बात का कि 2024 की जीत के बावजूद जनता में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की नाराजगी जैसे मुद्दे अब भी जिंदा हैं। क्या बीजेपी फिर से पुराने वादों को नए रंग में पेश कर रही है, या फिर यह विपक्ष का दुष्प्रचार है जो बीजेपी को घेरने के लिए 15 लाख की बात को फिर से उछाल रहा है? एक और कोण देखिए, 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान किया। मसलन बिहार को 40,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात। ये बड़े ऐलान हैं, लेकिन इन्हें 15 लाख से जोड़ना गलत है। फिर भी सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं, और ये अफवाहें सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि जनता को भी भ्रम में डाल रही हैं। अब सवाल यह है, जनता को क्या चाहिए? क्या जनता फिर से 15 लाख के सपने देखे, या फिर वो चाहती है कि सरकार उनसे किए वादों का हिसाब दे? 2014 में 15 लाख का दावा सुनकर केरल के मुन्नार में हजारों लोग पोस्ट ऑफिस के बाहर खाता खुलवाने के लिए लाइन में लग गए थे। आज भी सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी मेरे 15 लाख कब आएंगे? तो दोस्तों, 15 लाख का जुमला फिर से हवा में है, लेकिन सवाल वही है, क्या आप फिर से सपने देखेंगे या सच्चाई की तलाश करेंगे? मैं रवीश कुमार, ना गोदी मीडिया का हिस्सा, ना किसी आईटी सेल का, और ना ही किसी पार्टी का दलाल। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं और जवाब की तलाश आपसे करता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि सवाल पूछना बंद कर देंगे तो जवाब कौन देगा? नमस्ते।